उत्तर प्रदेश में 4163 पदों पे आपको पता है फॉर्म निकला ही था, जो 2022 में निकला था। उसके आधार पे जो 4163 पद थे, जिसमें 3539 टीजीटी के पद थे और जिसमें 624 पीजीटी के पद थे, जिसमें जो 3539 टीजीटी में बालक वर्ग के अंतर्गत 3213 पोस्ट थी, बालिका वर्ग के अंतर्गत 326 पोस्ट थी और 624 जो पीजीटी के पद थे, जिसमें 549 बालक वर्ग में थी और 75 बालिका वर्ग में थी। कुल लगभग देखा जाएगा तो 13,40,000 के आसपास पद भरे गए, ये अनुमानित है। अभी भी मत कहना कि अनुपम सर आप झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड बनती है कुछ भी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो आजकल बच्चे ना कुछ भी कर देते हैं। जैसे मैं पीछे कई वीडियो में देखता हूँ, पूरी वीडियो वाला देखेगा नहीं, बीच में बस कमेंट कर देगा। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये सब अनुमानित डाटा है, आसपास के आसपास मैंने पद बताए गए। इस वीडियो को बनाने की वजह क्या, इस वीडियो को बनाने से आपको कुछ डेटा मिल जाएगा, कुछ आपको मोटिवेशन मिल जाएगा आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब इसको लेकर के कि भाई सब्जेक्ट वाइज डेटा के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उनके आधार पर मैंने पढ़ लिया, जैसे ये यूपी टीजीटी वाला जो नोटिफिकेशन उधर वाला, वो उसके आधार पर मैंने जैसे अपना एसएसटी का डेटा निकाल लिया है। 337 पोस्ट थी और जिस 46 आपकी बालिका वर्ग में थी, 337 बालक वर्ग में थी, 383 के आसपास पोस्ट होगी टोटल। वहीं पीजीटी का भी पूरा डेटा निकाल लिया और उसके आधार पर टीजीटी पीजीटी का एक अप्रोक्सिमेटली कितने फॉर्म भरेंगे, पर शीट पे कितना डेटा निकल के आ रहा है, वो भी डेटा एक मैंने निकाल लिया है। कुछ अन्य विद्वान टीचर जो भी यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं, उसके आधार पर भी मैंने उनका भी डेटा इसमें लिया है। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी बाद में करिएगा। राइट, समझते हैं यहाँ पे ध्यान से, एकदम से चीज़ों को समझेंगे क्या है कहानी पूरा। जैसे टीजीटी 2022 के आधार पर जो तब का जो डेटा निकाला है हमने, लगभग सब्जेक्ट में जैसे साइंस की बात करेंगे, लगभग 43,000 पद भरे गए, जिसमें 541 आपकी पोस्ट थी। तो पर सीट के हिसाब से अगर निकालेंगे 79, यानी एक सीट पे 80 बालकों का, 79 बालकों का कंपटीशन है। अब 43,000 में कोई कह दे भैया नहीं जी 44,000 थे, नहीं जी 45,000 थे, तो अब इसका गिनने थोड़ी ना लग जाओगी। ये तो वो बात हो जाएगी जैसे साहब गाँव में कहते हैं भैया साहब के तुम्हें पता है पृथ्वी का केंद्र क्या है, मैं बताऊं तुम्हें पृथ्वी का केंद्र क्या है, बोलो साहब। बोले जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, जहाँ मैंने पैर मार दिया वही पृथ्वी का केंद्र हो जाएगा। बोले नहीं जी यहाँ नहीं है। बोले तो जा नाप ले, यही है। अब नाप थोड़ी ना लेगा, ये मानना पड़ेगा है। उसका भी गुरु आदमी निकला, बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ था, नहीं तो तू नाप ले। पहले वाला होशियार था, बोले हो सकता है मुझसे नापने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ भी मान लेते हैं, यहाँ भी मान लेते हैं। तो ये अनुमान होता है कि भैया इतनी पदों के आसपास फॉर्म भरे गए, अब 2-4 हज़ार कम बढ़ती ज़्यादा, अब इसमें क्या ही दिक्कत है। तो लगभग 43-44 हज़ार के आसपास पद भरे गए हैं साइंस के अंतर्गत, जिसमें एक हिसाब से देखेंगे तो 79 सीट आ रही है, जिसमें मैथ्स में 85,000 फॉर्म भरे गए, 533 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों को जोड़ करके मैंने ऐड की हुई है। 159 के आसपास पर सीट पे निकल रहे हैं। इसी तरीके से आप पूरे डेटा को पढ़ लीजिएगा। हिंदी में 105 के भरे गए, 1,05,557 पोस्ट हैं, 188 एक सीट पर निकलेगा। संस्कृत में 40,000 हैं, 291 भर्ती हैं, 137 बालक हैं एक सीट पे। होम साइंस के अंतर्गत 40,000, एसएसटी में जैसे अगर मैं बात करूंगा 121 के, सबसे ज्यादा लगभग 1.25 के आसपास फॉर्म भरेंगे एसएसटी में। 383 पोस्ट है बालक वर्ग बालिका वर्ग दोनों को जोड़ करके, और 315 सीट, यानी एक सीट पे 315 बालकों का कंपटीशन है। कितना टिपिकल कंपटीशन है सोच के देखो। ऐसी इंग्लिश का डेटा है, एग्रीकल्चर का, कॉमर्स का, उर्दू का और संगीत का यहाँ पे डेटा है। जो डेटा मुझे मिल गया वो डेटा मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिया, तो इनको आप एक बार यहाँ पे देखेंगे। 7 के, 30 के, 5 के, 1,000 और ये के आधार पे। अब इसके आधार पे जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा गंभीर हो जाना है। क्या हो जाना है? गंभीर होकर के आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा भयंकर तरीके से कर देना है, और किसी भी फालतू के पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़ना। सेल्फ स्टडी अपनी पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, सेल्फ स्टडी पढ़ाई करो एकदम अच्छे तरीके से। और कोई फालतू में पेड कोर्स लोगे 1,000-2,000 उसमें बर्बाद करोगे, इससे बढ़िया है कुछ अच्छी बुक्स ले लो, कुछ अच्छी किताबें ले लो और बुक्स लो, उन बुक्स के आधार पर पढ़ाई करो। या फिर अगर पेड कोर्स अगर किसी का लेना भी है तो सबसे पहले जिस भी टीचर का पेड कोर्स ले रहे हो, जिस भी कोचिंग का पेड कोर्स ले रहे हो, है ना, तो उसको ये देख लेना कि वो जो टीचर पढ़ा रहा है क्या उसने पहले कभी टीजीटी बीजीटी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई कोई भी वनडे में पढ़ाने वाला टीचर है और बस टीजीटी की वैकेंसी आ गई उसको पढ़ाने लग गया, उसी का पेड कोर्स ले लिया। भाई हर एक एग्जाम का अपना एक लेवल होता है। अब पता चले कि कोई आदमी पुलिस का पेपर पढ़ा रहा है, टेट का पेपर पढ़ा रहा है और वो टीजीटी पढ़ाने लग गया, तो ऐसा थोड़ी ना भैया। तो ये सारी चीजें हैं। राइट, जब ये वैकेंसी निकली तो 2020 में, तब से भी मैंने इसको भयंकर पढ़ाया और आगे भी मैं इसको लगातार क्या पढ़ा रहा हूँ भैया, लगातार इसको आगे भी और चीजों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भैया, तो इन चीजों को थोड़ा समझना है। राइट, मैं तो खैर यूट्यूब पे पूरा पढ़ा
पढ़ा रहा हूँ। एसएसटी को लेकर के मैं कंप्लीट आपकी यूट्यूब अपने इस चैनल एसएसटी बाय अनुपम सर पे क्लास स्टार्ट कर दी और रोज रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है। ज्योग्राफी की क्लास फिलहाल कर रहा हूँ, जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो एक तो ये टीजीटी का डेटा हो जाएगा, 2022 वाला जो डेटा था फॉर्म भर के, उसके बाद अब कुछ डेटा पीजीटी का भी देख लेते हैं। कुछ टाइपिंग एरर हो तो थोड़ा सा इसको जो है माइंड मत करिएगा, वो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। पीजीटी वाले डेटा को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पीजीटी का जो सब्जेक्ट वाइज डेटा है, और यहाँ पे मैंने अप्लाई में क्या लिखा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने अप्रोक्स, यानी लगभग के आधार पे। केमिस्ट्री में लगभग 28,000 पद भरे गए, जिसमें 39 वैकेंसी थी, एक सीट पे 717 बच्चों का कंपटीशन है। फिजिक्स में देखेंगे तो 18,000 पोस्ट भरे गए, जिसमें एक सीट पे 40 वैकेंसी है, 450 कंपटीशन हो जाएगा। ऐसे बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, सिविक्स। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ पीजीटी के लिए। ज्योग्राफी में लगभग 26,000 फॉर्म भरे गए, जिसमें बालक वर्ग के अंतर्गत 52 है, बालिका वर्ग के अंतर्गत साथ एक वैकेंसी है, 53 सीट है, यहाँ पे 52 लिखी हुई है, और सीट्स लगभग 500। तो यहाँ पे भूगोल में एक सीट पे 500 बालकों का कंपटीशन हो जाएगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का पढ़ लीजिए, संस्कृत का पढ़ लीजिए, एग्रीकल्चर का पढ़ लीजिए, एजुकेशन का पढ़ लीजिए, ये आपके सामने यहाँ पर डेटा हो जाएगा। प्लस सब्जेक्ट में साइकोलॉजी हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, इनका ये डेटा आपके पास हो जाएगा। ये डेटा जो है मैं अपना आपको जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है एसएसटी बाय अनुपम सर। तो एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से मेरा डेटा है, तो मतलब टेलीग्राम में आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये एक अनुमानता डेटा है, तो आप इसके आधार पर अपनी तैयारी को करिए, सेल्फ स्टडी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। स्पेशल तौर पर जो एसएसटी का जो कंटेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्लस जो पीजीटी के अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा जो ज्योग्राफी का कंटेंट है, तो इसका बढ़िया कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस यूट्यूब पर, बिल्कुल बढ़िया क्लासेस। उसके कुछ नोट्स वगैरह, कुछ पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको चाहिए भैया, जो हम पढ़ाते हैं उसका जो भी नोट्स, पीडीएफ वगैरह जो हमने बनाया हुआ है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8755238500। इस नंबर पे आप कॉल करिए। इस नंबर पे जो आप कॉल करेंगे, तो आप कॉल करके आप हमारे और पेड कोर्स वगैरह में भी अगर आपको लेना होगा, अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह भी आपको इस नंबर पर मिलते रहेंगे। कॉल इस नंबर पर ज़्यादा उठ नहीं पाती है, क्योंकि नंबर मेरे पास ही रहता है, मैं पढ़ाने में बिजी रहता हूँ। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, टाइम मिलेगा तो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज चेक कर लेता हूँ। बाकी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस यही आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। बढ़िया मस्ती के साथ में पढ़िए, अगले एक आध महीने में साथ पेपर हो सकता है, हो जाए तो बढ़िया है, वरना आयोग से मुझे तो उम्मीद है नहीं कि वो कुछ ऐसा कर देंगे। अगर कर देते तो वेल एंड गुड, नहीं कर देते और अच्छी बात है, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आगे भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस आयोग से मन भर गया। ये कभी सरकार भी उसी तरीके से बिल्कुल विफल है। शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल फेल है, कोई बढ़िया काम कर नहीं पा रहे। टीजीटी, पीजीटी को लेकर, जीआईसी, एलटी ग्रेड देखिए सब खाली पड़ा हुआ है, कहीं पर भी कोई भर्ती नहीं है। तो कोई वीडियो बनाते वक्त भी मन नहीं करता कि कोई ढंग से वीडियो बनाए, क्योंकि बालक कहेंगे करे सर कहीं कोई भर्ती नहीं निकल के आ रही है, कैसे तैयारी करें, क्या करें। लेकिन फिर भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से कंटेंट वगैरह, डेटा वगैरह निकलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।